everyone. Today I am going to start chapter number 6, that is triangles. You are very familiar with this word. We have done in class 9th, that is congruent figures. Now in class 10th we are doing similar figures. So what is the difference between congruent and the similar figures? Congruent figures when two objects are same in shape and size. Shape and size. Two objects or more than two objects, but we are going to study only about two objects and that object is triangle. हम सिर्फ triangles की similarity read करेंगे इस chapter में. Now similar only equal in same in shape. और ये क्या है? सेम शेप एंड साइज. जैसे मैंने ये दो बुक लिए, अगर मैं इस बुक के ऊपर ऐसे रख रही हूँ, दोनों डिफरेंट बुक्स है, इसको मैंने ऐसे रखा, ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर किया हुआ है कंप्लीट इन दोनों ने. सो दीज थिंग्स आर योर कॉन्ग्रुएंट थिंग्स. ये दोनों थिंग्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट थिंग है क्योंकि उनकी शेप और साइज बिल्कुल क्या है? सेम है. बट इफ आई एम टेकिंग दिस बुक विद दिस बुक, उनकी जो शेप है वो तो रेक्टेंगुलर है, दोनों ही क्यूबॉइड हैं, लेकिन इसकी शेप, इसका साइज जो है वो डिफरेंट है और इसका साइज क्या है? डिफरेंट है. सो व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल इन शेप एंड साइज, देन दीज थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. व्हेन टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स आर सेम इन शेप, देन ओनली दे आर सिमिलर फिगर्स. It's a good example of your palm. If you will join your palm, they cover each other completely. But if I will take your palm and my palm, then their shapes is same, but their size is different. So congruent means same shape and size, and similar figures only same in shape. अब देखिए सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है, इनकी एक तो इनकी जो आपकी क्राइटेरिया जो है उन दोनों में रहता है और एक फिगर्स में भी रहता है. आपको सिंबल अगर याद हो कॉन्ग्रुएंसी का, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी. दोनों ही चीजें इस सिंबल से आपको क्लियर हो जाएंगी. देखो यहाँ पर ये दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलरिटी. इट मींस उन दोनों की शेप जो है वो क्या है? सेम है. यहाँ पर ये साइन और लगा हुआ है और ये साइन किसका है? इक्वलिटी का है. इसका मतलब सिमिलर तो है ही है, साथ में क्या है? इक्वल भी है. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि व्हेन यू कैन सी दिस द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी प्लस इक्वलिटी. सो सिंबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि शेप इक्वल तो है और उनकी शेप क्या है? शेप भी इक्वल है और उनका साइज भी इक्वल है. लेकिन सिमिलरिटी में सिर्फ सिमिलर का साइन है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है. इसका मतलब सिर्फ उनकी शेप एक जैसी है, साइज इक्वल नहीं है. Am I clear up to here? Now, criteria for the congruency. Congruency के लिए और similarity के लिए हमने congruency में पढ़ा था, एक क्राइटेरिया था साइड क्राइटेरिया. साइड एंगल side angle, or you may write angle side and RHS. Here first is same side. Second is also same side angle side, but third is different angle or angle. You may write this. So these are the criteria for the congruency and the similarity. Now in congruency, it is a symbol of equality. So when two things are equal in shape. So if I am taking example of our triangles, ये मैंने दो एग्जाम्पल लिया. This is 2 centimeter, this is 3 centimeter, and this is 4 centimeter. Again it is 2 centimeter, 3 centimeter, and 4 centimeter. Triangle ABC is similar, is congruent to triangle PQR.
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल congruent है. ABC is congruent to triangle PQR. These are congruent because sides are equal here. शेप भी एक जैसी है और उनका मेजरमेंट भी क्या है, इक्वल है. सो साइन है हमारे पास इक्वलिटी का यहाँ पे. सो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि साइड्स क्या होती है, हमारी इक्वल होती है. इट मीन्स AB is equal to PQ and BC is equal to QR and AC is equal to PR and angles, angle A is angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. But in similarity, only their ratios are equal. If I take example of these triangles 2, 3, 4, 4, 6 and 8. A, B, C, X, P, Q and R. ABC. So AB इस साइड्स की रेशियो और इसकी रेशियो देखिए, AB और PQB इनकी रेशियो क्या है, 1/2 है. यहां पर BC अपॉन QR 3/6 1/2 है रेशियो. 4/8 रेशियो क्या है, 1/2. So side ratio of these sides are equal, so these triangles are similar triangles. It means congruency में इक्वलिटी का साइन है तो साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन सिमिलरिटी में आपकी साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए और आपके एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए. टू थिंग्स इफ दे आर सिमिलर, बट इन ट्रायंगल इट इज नॉट एप्लीकेबल. ट्रायंगल के लिए एक कंडीशन सफिशिएंट है, either you can take sides or you can take angles. ट्रायंगल्स के अलावा अगर आप किसी भी पॉलीगन को सिमिलर प्रूव करते हो, so you need two things, their sides must be in ratio and their angle must be equal. It means ratio of their sides must be same. ठीक है, और their angles must be equal. Only then these polygons will be similar. But in triangle you can take only one criteria, either their sides must be in ratio, in equal ratio, or you can say sides must be in a proportion, or you can say their angles must be equal. आपकी बुक में डेफिनेशंस ही है, two polygons are similar when ratio of their sides are in proportion and their angles are equal. बट वहां पर हम ट्रायंगल्स को कंसिडर नहीं करेंगे. ट्रायंगल्स के अलावा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ट्रायंगल्स के अलावा किसी भी पॉलीगन को अगर सिमिलर प्रूव करने जा रहे हो, सो यू नीड टू थिंग्स, साइड्स एंड एंगल्स. साइड्स उनकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए और उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. लेकिन ट्रायंगल्स के लिए एक ही कंडीशन सफिशिएंट है, इधर यू कैन प्रूव देयर साइड्स इन equal ratio or their angle must be equal. Got it up to here? Now, first criteria I have explained here. Second criteria में congruency और similarity साथ साथ आपको explain करें ताकि आपको कोई confusion ना रहे. But मैं इस पे ज्यादा stress नहीं डाल रही हूँ. Similarity को मैं ज्यादा explain करूँगी. Side angle side, उसमें क्या था, हमारी ये दोनों sides थी, उन्हीं के बीच में एंगल या कोई भी एंगल. A जैसे आपका लिया हमने 2 और 3 लिया, यहाँ पर 2 ये दोनों साइड्स लिए हमने. सिमिलरिटी अगर मैं यूज करती हूँ पहले, तो 2, 3 की रेशियो है किसके साथ है, AB अपॉन PQ here, BC अपॉन QR. और एंगल कौन सा है, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दो साइड्स. जिन साइड्स की आप रेशियो ले रहे हो, जो साइड्स आपकी प्रोपोर्शंस में है, वही साइड्स आपका उन्हीं साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए. अब रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, अगर मैं लिखती हूँ 3:5, दीज आर इन रेशियो, बट ये रेशियो इक्वल है किसके, 6/10 के भी इक्वल है. When two ratios are equal, then these ratios have to be, these are proportionals. ये ratios क्या होंगे आपकी proportions में है. So here 3/5 is proportional to 6/10. अब यहां पर हमारा AB और PQ और इधर से BC और QR और एंगल A जो एंगल B है
that is equal to angle Q. अगर हम ये दोनों साइड्स लेके चल रहे हैं तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल इक्वल होना चाहिए, अगर ये दोनों हम साइड ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल इक्वल होना चाहिए. दिस इज आवर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर अ सिमिलरिटी. अब यहां पर कॉन्ग्रुएंसी अगर मैं यूज करती हूँ, टू है, 2 3 3. अब मैंने ये दोनों साइड्स ली हैं तो इन्हीं साइड्स के बीच में एंगल इक्वल होना चाहिए. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड एंगल बिटवीन दीज टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. गॉट इट? नाउ थर्ड क्राइटेरिया साइड एंगल सॉरी एंगल एंगल. अभी मैंने बोला कि हम ट्रायंगल्स में सिर्फ एक क्राइटेरिया से भी काम चला सकते हैं. अगर किसी ट्रायंगल्स के टू एंगल्स दूसरी ट्रायंगल्स के टू एंगल्स के इक्वल हैं तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी. जैसे in this triangle ABC, it's 60 degree and it's 80 degree. Again it's 60 and it's 80 degree. So two angles of this triangle is equal to two angles of this triangle. So triangle ABC is similar to triangles PQR by angle similarly. अब एंगल तीनों एंगल भी यूज कर सकते हो और टू एंगल्स भी. इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन वी नो दैट by angle sum property their third angle must be equal. So आप एंगल तीनों भी यूज कर सकते हो और अगर टू आपके पास इक्वल है तभी. अब इसमें देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ ये एंगल है मेरा 100 डिग्री, ये है 40 डिग्री, 30 डिग्री ले लिया मैंने यहाँ पर मैंने लिया ये एंगल 100 डिग्री, लेकिन मैंने ये एंगल लिया है 50 डिग्री. These triangles are similar or not? बोलो, these triangles are similar or not? Yes, these are similar because this angle is 100, its angle is 30. If you will find out its third angle, this third angle will be 50 and here its third angle will be 30. So the angles are equal. तो आपने ये नहीं देखा कि सिर्फ हमने एक एंगल देख लिया 100 है, सेकेंड हमारा दोनों डिफरेंट है तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है. We will find out third angle, then we will give our answer that these triangles are similar or not. Right? Now, in this criteria, in congruency, angle side angle में आपके पास ये दोनों एंगल्स अगर मैं लेती हूँ 60 लिया मैंने, यहाँ पर लिया 40, तो इन्हीं दोनों एंगल्स के बीच में साइड होनी चाहिए. सपोज ये आपके पास 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी आपके पास 40 है, यहाँ पर 60 है, दोनों एंगल इक्वल है और उन्हीं के बीच में जो साइड्स है वो आपकी क्या है? इक्वल है. दीज आर एंगल साइड एंगल. और एंगल साइड जब हम साइड के बीच में नहीं होती, जैसे मैंने यही क्वेश्चन इसकी तो मैं एग्जांपल लूं 4 की बजाय मैंने साइड ये यहाँ ले लिया आपके पास. अब मैं इसको क्या लिखूंगी? एंगल साइड, क्योंकि उनकी साइड जो एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं है, लेकिन ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं 40 और 60 100, तो ये एंगल कितना है आपका 80 और ये एंगल भी कितना आएगा 80 आएगा. अब ये दोनों अब क्या है? एंगल साइड और एंगल. ठीक है, तो आप इस कॉन्ग्रुएंसी को एंगल साइड एंगल जब आपके साइड बीच में है दोनों एंगल्स के तो आपने ये यूज करना है. अगर आप इसके थर्ड एंगल फाइंड आउट करके नहीं दिखा रहे हो तो आप इसमें एंगल साइड भी यूज कर सकते हो. इट मींस इफ टू एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड इज इक्वल then you can say these triangles are congruent triangle. And RHS, when right angle hypotenuse and one side is equal, then triangles will be congruent. Now come to our similarity. All these were the all criteria: side criteria, side angle criteria, and third था आपका angle. और you can say two angles भी ले सकते हो और आप तीनों angles भी ले सकते हो. Now, how you will write these triangles in a symbolic form? मेन है आपको इस ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा. जैसे ट्रायंगल A B C, it's P Q and R. It's 3 centimeter, it's 4 centimeter and it is 5 centimeter. It's 6 centimeter,
8 सेंटीमीटर और यू विल राइट 10 सेंटीमीटर, और मैं 10 को यहाँ लिख देती हूँ, चलिए यहाँ मैंने लिखा 8 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल एबीसी किस ट्रायंगल के सिमिलर होगी, पी क्यू आर के, क्यू पी आर के या आर क्यू पी के? आप इसकी रोटेशंस कैसे लिखोगे, कैसे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, देखिए आप इस एक फर्स्ट ट्रायंगल का कोई भी रोटेशंस लिख लीजिए, किसी भी उसमें लिख लो, ए बी सी बी सी ए बी सी, कुछ भी आपको। अब आप देखो ए वर्टेक्स कौन सा है आपका? ए वर्टेक्स वो है जहां पर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का कॉमन वर्टेक्स है। 3 का डबल क्या है, यहाँ से रेशियो क्या है, डबल जा रही है, सब में 1/2 की रेशियो है। अब 3 का जो डबल है वो क्या है, 6 है जो, और इधर 4 का डबल क्या है, 8 है, तो इनका कॉमन वर्टेक्स क्या हुआ, Q। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट Q वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने बी कौन सा वर्टेक्स है जहां पर 3 और 5 का कॉमन पॉइंट है, 3 का 6 और 5 का 10 की रेशियो जो है आपके पास, तो इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, P, और लास्ट बचा आपके पास R, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पे ए बी फर्स्ट टू, नेक्स्ट इधर से उठा लो, क्यू पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर। देखिए इज इट ट्रू, ए बी what is the AB, 3, QP what is the QP, that is 6, BC what is the BC, 5, what is PR, 10, yes it is 4 and it is 8, ठीक है। So value will write in the simplest form 1/2 1/2 1/2, so ratio of this triangles, side of the ratio of this triangle is equal to ratio of this triangles, so these triangles are similar triangles। so इस ट्रायंगल्स की साइड की और इसकी जो है इनकी साइड्स की रेशियो क्या है आपके पास, इक्वल है, ऑल दीज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, सो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड 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 सिमिलरली। अब बाय चांस अगर आप कोई बच्चा ऐसे लिखता है ए बी सी, को से पी क्यू आर लिख लिया, ए बी क्या है और इधर पी क्यू, इसके अकॉर्डिंग ये हुआ आपका बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए क्या ये सेम आ रहे हैं, ए बी क्या है आपका 3 और पी क्यू क्या है 6, बी सी क्या है 5 और क्यू आर क्या है आपका 8। आर दे इन इक्वल रेशियो, नो, यहाँ पर रेशियो 1/2 है, यहाँ पे 5/8 है। सो आपके एक रोटेशंस गलत लिखने से, आपके सिंबॉलिक फॉर्म गलत लिखने से आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ द रोटेशंस ऑफ दिस वर्टिसेस कि आपने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है। सो मेन है आपका कि ट्रायंगल्स को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। तीनों की क्राइटेरिया आपको माइंड में रखने हैं। ये आपका साइड था, एंगल का मैं फिर बता देती हूँ, इफ 2 एंगल्स आर इक्वल बाय एंगल, और आपके 3 एंगल्स भी हो सकते हैं। और पहले ये आपका साइड क्योंकि मैंने सब कॉन्ग्रुएंसी के साथ किया तो हो सकता है कि आपको भी कंफ्यूजन हो, ये साइड है। अब साइड एंगल से किया मैंने, तो इसके बीच में कोई भी एंगल है, अगर ये दोनों साइड ले रहे हो आप तो इनके बीच में एंगल होना चाहिए, ये दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल है तो ये एंगल होना चाहिए, इन दोनों की है तो ये एंगल होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड एंगल, या फिर आपका 2 एंगल्स ले सकते हो या आप 3 एंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट सिमिलरिटी। सो यू विल रीड दीज थिंग्स केयरफुली and you will try to solve your questions. Thank you.